हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर मिनी व्लॉग। यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह। ब्लू साड़ी है तो इसलिए थोड़ी नई नवेली कम लग रही थी, लेकिन रेड दुपट्टा मैंने अपने शादी का ही ओढ़ लिया था, मतलब कि लहंगे का दुपट्टा। और सुबह सुबह भोर का टाइम था, भोर यानी कि सुबह का टाइम। और हम लोग निकल गए थे सारे लोग। और एक्चुअली भाभी पहले चली गई थी क्योंकि उनको कोसी भी वो करना था, तो वो पहले भरा के मतलब चढ़ जाता है माता जी के पास, उसके बाद वापस घर आ गया था। तब मैं निकली थी यहाँ से, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया बत्ती ये सब कुछ ले करके चली गई थी यहाँ पे प्रणाम करने के लिए, माथा टेकने के लिए, फिर अर्घ देने के लिए हम लोग निकल। उसके बाद से घाट पे चले गए थे लोग अर्घ देने के लिए। और कुछ लोग तो मुझे मिले, ऐसे बोले थे अरे पूजा जी, तो मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स वहाँ भी मिल रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने वेट किया थोड़ा फैमिली फ़ोटो लेने के लिए, और क्योंकि हमारी ऐसी चीज़ें होती है कि फ़ोटो ही नहीं ले पाते हम लोग, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से भैया भाभी मेरी और मेरे हस्बैंड की हुई। फिर हम लोगों ने वेट किया कि सारे बच्चे आ जाए। सारे बच्चे आ गए तो मैंने बोला अरे पापा जी किधर रह गए। फिर पापा जी को भी बुला के लाए, क्योंकि पूरी फैमिली की रहती है फ़ोटो तो अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने बेटी वाला रील बनाया बिना म्यूज़िक के ही, और उसके बाद से यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाया, बहुत सारी मतलब मस्ती की। छठ पे तो बहुत अच्छा लगता है, यही लगता है ना छठ पे कि पूरा परिवार मिलेगा, और जो भी हमारे आसपास पटीदार के हैं सब लोग भी मिलते हैं। यहाँ पे कोई हमें मिल गया था, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन भाभी बहुत अच्छे से पहचानती है, तो सबको प्रणाम किया। यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही थी चाचा जी को, पापा जी को और अपने पतिदेव को। और फिर आँख में काजल लगा रही थी, ईख में जो काजल होता है ना, वो काजल पर आया था, तो मैंने यहाँ पे काजल लगाया सब लोगों को। और यहाँ पे फिर दिया बत्ती किया और छठी माँ को दिखाया। मैंने भी एक्चुअली अर्घ दिया वैसे, क्योंकि हर साल दे ही देते हैं। फिर सारे जितने बड़े लोग थे मेरे ससुराल में मुझसे, सब लोगों को मैंने किया प्रणाम, क्योंकि सब ऑलमोस्ट बड़े ही हैं। बस एक मेरी देवरानी आई हैं इस साल, उसके अलावा मतलब उनके अलावा बाकी सब मेरे से बड़े हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो वोटो, थोड़ा देवा से बात किए, क्योंकि जो भाभी बैंगलोर में रहती हैं उनसे बात किए। फिर हम लोग चले गए मंदिर पे, मंदिर जाके सारे जगह प्रणाम किए, तुलसी जी को, गौरी माता को, शिव जी को। और यहाँ बंदर अपना मदारी दिखा रहा था, तो मैं लकी को छेड़ रही थी कि देखिए आपका भाई। फिर यहाँ पे बंदर आ गया था ठेको लेने के लिए। फिर वापस हम लोग मिले इनसे और आ गई मैं घर आते हुए मैंने धोया भाभी का पैर, क्योंकि कभी भी कोई घाट से आता है, क्योंकि बचपन से ऐसा देखा है जब भी घाट से कोई आता है या तीर्थ यात्रा करके आता है तो वो धोना चाहिए, और उसका कुछ ना कुछ पुण्य आपको भी मिलता है। तो यहाँ पे मैंने पैर धो लिया था। उसके बाद से मैं जल्दी से फटाफट से होने लगी थी, मतलब रेडी वगैरह। एक्चुअली बीच में खाना भी बनाया था, 2 बार खाना बना था हमारा। फिर मेरे को मायके के लिए निकलना था, तो यहाँ जल्दी रेडी हो रहे थे। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।